सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का टॉपिक है अंडरराइटिंग शेयर्स ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होते हैं और अंडरराइटर्स क्या होते हैं। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स होते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है और उन्हें डर होता है कि हमारे शेयर्स जो हैं वो फुली सब्सक्राइब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी न्यू कंपनी है, अभी किसी को ट्रस्ट तो बना नहीं होता उन पे। और फिर वो इस रिस्क से सेफगार्ड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बैंक से, फर्म से, इंश्योरेंस कंपनी से। और ये जो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या बन जाती हैं? अंडरराइटर्स बन जाते हैं। ठीक है, अंडरराइटर्स को क्या फ़ायदा होता है? अंडरराइटर्स को इस शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कमीशन मिलती है। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर के बीच में ये अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का क्या काम है? जो को वेंचर्स होते हैं वो भी एक हिसाब से बिजनेस का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो हिस्सा होने की वजह से जो को वेंचर्स हैं वो भी एक एग्रीमेंट कर लेते हैं अपनी कंपनी के साथ, कि जिसमें वो जॉइंट वेंचर कर रहे होते हैं कि आपके जो शेयर्स हैं वो जितने भी बच जाएंगे, मतलब कि जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए वो ठीक, जितने नहीं सब्सक्राइब करेंगे वो हम सब्सक्राइब कर लेंगे। को वेंचर सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, वो सब्सक्राइब करने के उनको क्या मिलता है? उनको कमीशन मिलती है उस सब्सक्रिप्शन की। जैसे कि मान लो कि हमने 1 लाख के शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने ओनली सब्सक्राइब किए 80,000। ओके, 80,000 इशू किए, सब्सक्राइब किए पब्लिक ने, तो बाकी कितने बचे? 20,000। तो वो 20,000 जो भी को वेंचर्स होंगे वहाँ वो अपनी रेशो में कि हम इतने इतने शेयर्स ले लेंगे, हमें इतने हिसाब से उनको फिर कमीशन मिल जाती है। तो फ़ायदा दोनों को हो जाता है, कंपनीज के सारे शेयर्स से सब्सक्राइब हो जाते हैं और जो को वेंचर्स है उनको कमीशन मिल जाती है, और बाद में जो उनके पास शेयर्स होते हैं उनको बेच के उनका पैसा वापस आ जाता है उनको। ओके, क्लियर? अब हम सम कर लेते हैं जिससे हमने क्लियरली समझ आ जाए कि जॉइंट वेंचर अंडरराइटिंग क्या है। गार्नर एंड बटर jointly underwrite and place on market 25,000 shares of 20 each। ठीक है, 25,000 के शेयर्स हैं 20 each पे। It was agreed with the company that they would be allotted 1,000 shares as fully paid towards their remuneration। कंपनी और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि उनको 1,000 शेयर्स दिए जाएंगे फुली पेड एज ए रेमुनेशन। ठीक है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब की है 22,500 की। ठीक है, और जो गार्डनर है, गार्डनर ने पे किए हैं 4,000 फॉर पोस्टेज एंड एडवर्टाइजमेंट। इन एडिशन उसने क्या किया है? 60% ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक अप द शॉर्ट सब्सक्रिप्शन। 60% का जो, मतलब कि देखो 22,500 के शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, बट हमने कितने प्लेस किए थे? 25, मतलब कितने बच गए? 2,500। ठीक है, तो हमें ये जो 2,500 के हैं उसमें से गार्डनर जो है इसने 60% के शेयर्स ले लिए। ठीक है, 60% ले लिए मतलब उसने 1,500 शेयर्स ले लिए। ठीक है, 25 का 60%, 2,500 का 60% होता है 1,500। ठीक है, तो बाकी कितने बचे हमारे पास? 1,000 शेयर्स बचते हैं। ठीक है, जो बटर है उसने जो बाकी शेयर्स बचे थे ना वो उसने ले लिए। ठीक है, ऑल द शेयर्स इंक्लूडिंग दोज अलॉटेड फॉर रेमुनेशन वर सोल्ड। उन्होंने क्या किया? गार्नर और बटर ने सारे सोल्ड कर दिए, इंक्लूडिंग वो भी जो उनको कंपनी द्वारा मिले गए थे, मतलब वो 1,000 शेयर्स भी। गार्डनर ने सोल्ड किए 1,500 शेयर्स, कितने के? 35,000 के। ठीक है, एंड बटर सोल्ड द बैलेंस ऑफ शेयर्स। बैलेंस ऑफ शेयर्स कितने के? 24,000 के उसने शेयर्स बेच दिए। कि देखो हमारे पास जो बटर है उसने 1,000 शेयर्स पहले से ले लिए, और जो कंपनी द्वारा जो उनको इशू किए गए वो, उन दोनों को मिला के उसने बेचे। मतलब 1,000 उसके पास था पहले से
और 1 पहले से मतलब उसने जो खरीदे थे कंपनी से, सब्सक्राइब किए थे, और 1000 उन्हें एज अ कमीशन मिली, तो उसने कितने शेयर्स बेचे? 2000 शेयर्स कितने पे बेचे? 24,000 पे। ओके, तो उसने कितने की सेल की? 48,000 की सेल की। ओके, क्लियर। अब बटर ने जो है एक्सपेंसेस पे किए 2000 के, ठीक है। सेल प्रोसीड वर रिटेन्ड इंडिविजुअली, सेल्स जो थी वो उन्होंने खुद रख ली, रिटेन कर ली। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर विच वर सेपरेटली स्टार्टेड फॉर दिस पर्पस। सेपरेटली जो बुक्स जॉइंट वेंचर की अलग अलग शो करनी है, ठीक है, जॉइंट वेंचर की अलग, उसकी अलग। अज्यूमिंग दैट अकाउंट्स वर सेटल थ्रू द जॉइंट बैंक अकाउंट, और जो सारा खर्चा या जो इनकम, जो परचेज सेल जो भी किया है वो सारा कुछ सेटल डाउन किया गया है जॉइंट बैंक द्वारा, ठीक है। अब हम सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट शेयर्स, ठीक है, 50,000। ये ट्रांजेक्शन कैसी आई? देखो, जो गार्नर है और जो बटर है, इन दोनों ने पैसा लगाया, क्योंकि उन्होंने जो शेयर्स बच गए थे 2500 के वो परचेज़ किए ना, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? जॉइंट बैंक अकाउंट टू गार्नर टू बटर, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट शेयर्स पे कितने के शेयर्स किए थे उन्होंने? 2500 शेयर्स किए थे, और 2500 कितने के थे? 20 ईच थे, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 50,000 आता है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब इसमें सारी जो एक्सपेंसेस है ना वो आएंगी जॉइंट वेंचर में, ठीक है। अब गार्डनर ने पोस्टपेड और एडवर्टाइजमेंट के पैसे खर्च किए थे। कितने खर्च किए थे? 4000, ठीक है। जो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस इस साइड, जो भी एक्सपेंसेस या परचेजेस होंगे, हमने पहले बताया कि वो जॉइंट बैंक द्वारा होंगे, ठीक है। बट कुछ खर्चे जो हैं वो कोवेंचर्स भी करते हैं। कोवेंचर्स तब ये खर्चे करते हैं या फिर बैंक हॉलीडे हो, या किसी वजह से कोई काम अड़ गया हो, या पैसे ना हो बैंक में, तब, ठीक है। तो जो ये लोग एक्सपेंसेस करते हैं ये भी एक्सपेंस ही है जॉइंट वेंचर के लिए, ठीक है। तो ये हम इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर्स अकाउंट, ओके। जिस कोवेंचर ने खर्चा किया उसके नाम पे आ जाएगा। तो जॉइंट वेंचर में ये डेबिट होगा टू गार्नर पोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 4000 से सेम वही बटर ने भी एक्सपेंस किया है, तो टू बटर एक्सपेंसेस उसने कितने पे किए थे? 2000 के, ठीक है। ओके, अब उन्होंने सेल भी की है गार्नर और उसने बटर ने, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? कैश में सेल की है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। सेल अगर जॉइंट बैंक अकाउंट में ये डेबिट साइड में आएगा सेल, ठीक है, क्योंकि बैंक बैलेंस जो है वो हमारा बढ़ गया, और जो जॉइंट वेंचर ये क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में कितने से एंट्री पास आउट होगी? हम लिखेंगे बाय गार्नर सेल ऑफ 1500 शेयर्स, ठीक है। हमारा जो एक्सपेंस था वो एक्सपेंसेस से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ये हमारे जो इस साइड डेबिट साइड है ये हमारे खर्चे हैं, मतलब कि इसमें जॉइंट वेंचर में लगाएंगे तो हमें ये वापस भी करने ना, बट ये जो सेल है ये हमारी इनकम हुई ना, तो इसमें से हमें गार्नर ने कितने सेल करके दिए पैसे? 35,000, और बटर ने दिए 48,000। ये इतने की इन्होंने सेल की, ठीक है। तो अब 35,000 प्लस 48,000 टोटल कितना हुआ? 83,000। अब 83,000 में से 50,000 माइनस करें तो कितना आता है? 83,000 में से 50,000 माइनस किए तो 33,000, ठीक है। अब फिर माइनस करेंगे हम 4,000 जो उसके एक्सपेंस थे, एंड देन अगेन वी माइनस 2,000, तो 27,000। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है। ये हमने किसने शेयर करने? पार्टनर्स में, गार्नर और बटर में। कितनी रेशियो में? 3:2 हमें ये पहले दी गई है, तो 27,000 इंटू 3 एंड डिवाइड बाय 5, तो 16,200, ठीक है।
और बटर का शेयर हुआ 27,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 10,800। ठीक है, ये हमारा बन गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हम बनाएंगे गार्डनर का अकाउंट, दोनों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, गार्डनर और बटर का अलग अलग। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स प्रोसीड, जो उन्होंने सेल्स की थी वो 35,000 की थी। ठीक है, तो सेल की है। अब कोवेंचर ने सेल किया है तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, कोवेंचर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, उसने सेल किया है तो हमने अभी जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में डाला था ना, तो अब कोवेंचर में डेबिट साइड में डालेंगे सेल्स। ओके उनकी। ठीक है, फिर आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंस पेड। ये बैलेंस पेड कैसे आएगा, पहले हम इसकी क्रेडिट साइड देख लेते हैं। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस, जो उन्होंने एक्सपेंसेस किए थे वो हमने जॉइंट वेंचर में डेबिट किए थे, तो वो उनके खर्चे थे। तो अब इन्होंने गार्डनर ने इन्वेस्ट किया है, इनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा 4,000 से। ठीक है, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कंट्रीब्यूशन, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, याद है ना। अब इन्होंने 50,000 के शेयर्स खरीदे थे, इन्होंने रेशियो में खरीदे थे। इनकी रेशियो कितनी है, 3:2। तो गार्डनर ने 20,000 इन्वेस्ट किया और गार्डनर ने 30,000 इन्वेस्ट किया और बटर ने 20,000। ठीक है, अब लास्ट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट भी मिला तो इनका कैपिटल बढ़ी, 16,200 का इनको प्रॉफिट मिला, तो टोटल कितना हुआ 50,200। ठीक है, इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया और इनको कितना मिला, अभी इनको मिला 35,000 सेल से, तो बचे कितने, इनके बच गए 15,200 जो कि जॉइंट बैंक द्वारा इनको पे किया जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम बनाएंगे बटर का अकाउंट, सेम जैसे हमने गार्डनर का अकाउंट बनाया था वैसे बटर का अकाउंट बनाए देंगे। बाय जॉइंट वेंचर इसने एक्सपेंसेस किए, ये क्रेडिट साइड आ गया। इसने कंट्रीब्यूशन किए थी, मतलब कैपिटल लगाई थी 20,000 की, वो भी आ गया क्रेडिट साइड। इसको प्रॉफिट मिला था 10,800 को, वो भी आ गया। अब इसने जो सेल की थी वो थी 48,000 की। ठीक है, बट इसने जो इन्वेस्ट किया था, मतलब इसने जो सेल की थी वो अपने पास रख ली था, रिटेन कर ली थी, तो इसने जो इन्वेस्ट किया था वो कम है और इसने जो सेल करके रिटेन कर लिया वो ज़्यादा है। तो इसने जो रख लिया है उसमें से उसको रिसीव्ड हुआ है वो देना पड़ेगा। ठीक है, वापस देना पड़ेगा उसको 15,200 उसको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि उसने ज़्यादा रख लिया है। उसका टोटल इतना नहीं बनता, उसका टोटल 2,000 एंड 20,000 मतलब 22,000 प्लस 10,800, 22,000 प्लस 32,800। ठीक है, 32,000 में 800 में से 48,000 माइनस करो, तुम्हारा बनता है 15,200। अब ये जो 15,200 है ये इसको वापस करना पड़ेगा क्योंकि इसने ज़्यादा रख लिया है। ठीक है, क्लियर। जो गार्डनर ने था उसको कम मिला है और इसको ज़्यादा मिल गया, इसलिए ये वापस करेगा। ठीक है, अब लास्ट अकाउंट बनाएंगे हम जॉइंट बैंक अकाउंट। टू गार्डनर कंट्रीब्यूशन, बैंक बैलेंस बढ़ा, कंट्रीब्यूट किया उसने 30,000 का। ठीक है, बटर ने भी कंट्रीब्यूट किया 20,000 का। ठीक है, अब जो बटर है उसने पैसे भी तो डाले ना उसमें बैंक अकाउंट में 15,200। क्यों डाले थे, क्योंकि उसको ज़्यादा उसको मिल गया था, उसने इन्वेस्ट कम किया था और ले उसने ज़्यादा लिया था, उसने वापस किया तो 15,200 उसके डाल दिए उसने बैंक में। ठीक है, टोटल कितना हुआ 65,200। ये एक साइड का टोटल हो गया क्रेडिट डेबिट साइड का। अब हम क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर्स जो हैं वो परचेज़ किए गए। ठीक है, शेयर्स परचेज़ किए गए हैं तो उनको वापस भी करने पड़ेंगे जो उन्होंने परचेज़ किए हैं। ठीक है, 50,000 की एंट्री इधर से आ गई। और क्योंकि देखो कोवेंचर्स ने अगर ख़रीदा है कुछ तो उनको अमाउंट बैंक द्वारा पे आउट किया जाएगा ना। उसने परचेज़ किए, पहले उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर उसी पैसे से उन्होंने परचेज़ किया, तो वो क्रेडिट साइड भी आ गया। ठीक है, पता है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और
लास्ट से बाय गार्नर जो है उसने बैलेंस पेड किया, उनको पे किया गया क्योंकि उसको कम मिल रहे थे। उसका टोटल बन रहा था, उसको जितना पे करना था वो उसका टोटल बन रहा था 50,200, बट उसको मिले कितने थे 35,000 के, तो उसको 15,200 और दिए गए, बैंक द्वारा दिए गए ना, तो इन दोनों का टोटल हो गया 65,200। तो दोनों साइड में इक्वल आ गए, तो इसलिए हमारा सम करेक्ट है। ओके, क्लियर। वीडियो के लास्ट में मैंने ना ट्रांजैक्शन की पिक्स डाल दें कि अगर किसी को डाउट हो कि ये डेबिट साइड क्यों है या क्रेडिट साइड क्यों है और क्लियर ना हो रहा हो, तो लास्ट में उस ट्रांजैक्शन की पिक देख के क्लैरिफाई कर सकता है अपना डाउट। ओके, थैंक यू।